लेकिन यहाँ केवल ये कोई धर्म नहीं है, ये पंडितों का धंधा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए जात विशेष पे, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी में भी जात के लोग हैं, पंडितों का धंधा है एक तरीके से। लेकिन बिल्कुल ये धंधा है, ये धंधा है और धंधा के उपज में ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। बिल्कुल ये हम कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं, ये धंधा है। हर आदमी अपना धंधा करता है, हम भी धंधा करते हैं, जिस जात बिरादरी से हम धंधा करते हैं, जिस जात बिरादरी से वो धंधा करते हैं। हमारे 80 बैकवर्ड के लोगों को ये तो बताते हैं कि आप हिंदू हैं, आपको पूजा करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए। देवरिया में सौतेला व्यवहार हो रहा है, वहाँ जातिवाद पूरी पराकाष्ठा है। हमें कहा जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा जाता है कि आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा हो, मीडिया के साथियों ने देखा होगा कि देवरिया में डिप्टी सीएम जाते हैं, वहाँ ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, और यादव परिवार की जो पहले हत्या होती है, यदि यादव परिवार की हत्या न होती तो 5-5 हत्याएं किसी भी कीमत पर न होती। ये सोचना चाहिए सरकार के में रहने वाले लोगों को। तो कहीं न कहीं ये सरकार केवल जातिवादी है, लड़ाने का काम कर रही है। ये 2 समुदाय, 2 युगों या 2 धर्म के लोगों को लड़ा करके केवल अपनी रोटी सेकने का काम करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर के वहाँ बहुत ही शालीनता से दोनों परिवार से मिले, सबको सहानुभूति दी, सबको जो है उन लोगों को मतलब जो भी हमारे मृतक का लोग नहीं थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया। उन्होंने एक अच्छा संदेश भेजा इस समाज में कि हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे जिस जाति, धर्म और वर्ग का हो। और यहाँ पे बता दें लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का इसमें सह रहता है। वो जब चुनाव आता है तो किसी न किसी धर्म मजहब को लड़ाने का काम करता है, जाति व्यक्ति विशेष को लड़ाने का काम करता है। और यदि लाइन ऑर्डर, वो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पे हमारा लाइन ऑर्डर है, यदि उनका लाइन ऑर्डर मेंटेन होता तो इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार और ये राजनियां न होती। आप देख रहे हैं कि दिन दोपहर मतलब हत्याएं हो रही हैं, कचहरी में हत्याएं हो रही हैं, और आप केवल जाति व्यस्त भी है, केवल हिंदू मुस्लिम करके केवल वोट लेने का काम करते हैं। 2024 में क्या आपकी राय है, क्या मंशा है आपकी? 2024 में हमारी ही नहीं, पूरे देश की मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करे, क्योंकि वो जो मूल निवासी है नहीं, वो विदेशी हैं, और वो जाकर के अपना आर्य समाज देखें। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व तो कोई समाज में है ही नहीं है, हिंदुत्व का कहीं नाम ही नहीं है, किसी धर्म शास्त्र में भी हिंदू का नाम नहीं है। वो हिंदू की बात करके केवल लड़ाने का काम करते हैं। उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में, बता दें कि प्रयागराज के करछड़ा थाना अंतर्गत आज जो है आज मीटिंग है समाजवादी पार्टी का। और बता दें कि यहाँ पे आज जो नए युवा जुड़ना चाहते थे, आज जो है उनको मनोनयन दिया तो उनका सम्मान किया गया। और बता दें कि हमारे साथ जो है ननकेश बाबू जी हैं, जो कि जिला विधानसभा के जो है जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आज यहाँ पे मीटिंग था तो क्या कहेंगे? आज मैं सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आज करछड़ा विधानसभा क्षेत्र की इकाई का गठन हुआ है। हमारे जो मनोनीत पदाधिकारी हैं वो जिलाध्यक्ष के कर कमलों द्वारा अपना मनोनयन पत्र प्राप्त किए हैं, और ख़ासकर इसमें ज़्यादातर जितने भी पदाधिकारी हैं अनुभवी हैं, और सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा सरकार को, जिसने किसानों, युवाओं और साथ ही साथ शिक्षकों के साथ अन्याय किया है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या कहेंगे जो दिल्ली में जो है जंतर मंतर के जो मेला ग्राउंड में आज जो है शिक्षक जो है धरने बैठे हैं अपनी पेंशन, अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे उनके बारे में? मेरा विचार है कि पुरानी पेंशन योजना जो हमेशा हमेशा से लागू रही है, इस सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। मैं चाहूँगा कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए, और शिक्षक कर्मचारी जो आज धरने पे बैठा हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। हमारे नेता लाल बिहारी यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट के, उन्होंने भी समर्थन किया है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी खासकर पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करती हूँ। जिस प्रकार से देखा जाए कि जो शिक्षक होता है वो ही जो है बच्चों को पढ़ा के जो है आज उस ऊंचाइयों पहुंचाता है। जो नेता, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री और यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं, आज शिक्षक अगर उनको शिक्षा नहीं दिया होता तो शायद वो जो है उस कुर्सी पर ना बैठते। तो आज उनकी ही शिक्षा को जो है बताया जाता है कि आज वो सड़कों पे क्यों आ गए, ये बताइए आप। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनकी पेंशन जो है, आज MP MLA जो हैं उनको पेंशन मिल रही 5 साल पर, लेकिन वो आजीवन सेवा कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा की। शिक्षकों में बहुत बड़ा आक्रोश है, कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसलिए मैं पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करता हूं, और साथ ही साथ सरकार से मांग करता हूं कि किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। मैं ननकेश बाबू, विधानसभा अध्यक्ष करछड़ा, समाजवादी पार्टी।
हमारे साथ पुष्कर जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि जिस प्रकार से जो है अगर विधायक जो है अगर एक दिन के लिए बनेगा तो उसकी पेंशन जो है चालू हो जाती है, उसका जो है जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलता है। और वहीं पे जो है शिक्षक को देख लीजिए, आज जो है सड़कों पे जो है वो कहते हैं एक तरीके से अपना भीख मांग रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या कहें उनके बारे में आप? यही तो है कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के लिए, अपने विधायकों के लिए, एमएलसी के लिए एक नहीं, जितनी बार वो उनका मतलब मोनोग्राम चेंज होता है, उतनी पेंशन उनको मिलती है। लेकिन इस देश का नौजवान जो अपनी नौजवानी से लेकर के बुढ़ापे तक इस देश में सेवा करता है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उनके साथ दोहरा सौतेला व्यवहार कर रही है और उनकी ओपीएस खत्म करके, जो ओल्ड पेंशन योजना थी उसको खत्म करके जो एनपीएस ले आई है, वो कहीं स्वीकार नहीं है। इस देश की पूरी जनता, वो राज्य कर्मचारी से लेकर के केंद्र कर्मचारी तक सारे लोग आक्रोश में हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उसकी छठी का दूध याद दिला देंगे कि जो हमारे कर्मचारी संघ के लोग हैं वो भी एकदम तटस्थ हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, वो अंबेडकर और लोहिया को मानने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने इसका कोई खरा जवाब नहीं दिया। लेकिन जब गठबंधन हमारा होता तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को फायदा होता, क्योंकि आप लोग मीडिया के साथी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अस्तित्वहीन है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो अस्तित्व में आती, उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी बहुत सोच समझ के काम उन्होंने किया है। यदि कांग्रेस नहीं चाहती है तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने छल एमपी से शुरू किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई इसमें दिखावा नहीं किया, उन्होंने फिर भी सम्मान किया कांग्रेस का। और जो लोग ये अलूल जलूल बातें बोलने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो ओछी राजनीति करने वाले हैं, वो नॉन सेंसिटिव लोग हैं, जो शिक्षा की कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही शालीनता का परिचय देते हुए एक जवाब उन्होंने तलब किया है कि कांग्रेस के लोग संयमित भाषा का प्रयोग करें। देवरिया वाले मामले पे क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देवरिया में सौतेला व्यवहार हो रहा है, वहाँ जातिवाद पूरी पराकाष्ठा है। हमें कहा जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा जाता है कि आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा हो, मीडिया के साथियों ने देखा होगा कि देवरिया में डिप्टी सीएम जाते हैं, वहाँ ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं और यादव परिवार की जो पहले हत्या होती है, यदि यादव परिवार की हत्या न होती तो 5-5 हत्याएं किसी भी कीमत पर न होती। ये सोचना चाहिए सरकार के में रहने वाले लोगों को। तो कहीं न कहीं ये सरकार केवल जातिवादी है, लड़ाने का काम कर रही है। ये दो समुदाय, दो युगों या दो धर्म के लोगों को लड़ा करके केवल अपनी रोटी सेकने का काम करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाकर के वहाँ बहुत ही शालीनता से दोनों परिवार से मिले, सबको सहानुभूति दी, सबको जो है उन लोगों को मतलब जो भी हमारे मृतक लोग नहीं थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया। उन्होंने एक अच्छा संदेश भेजा इस समाज में कि हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे जिस जाति धर्म और वर्ग का हो। और यहाँ पे बता दें, लोगों में चर्चाएं हैं कि जाति जनगणना को लेकर, क्या कहेंगे उस पे आप? जाति जनगणना होनी चाहिए, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां चाहती हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी के तर्ज पर ये क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं, मैं बहुत अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूं, अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं, लेकिन जब यह जाति गणना की बात आती है तब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। तो ये उनकी दोहरी नीति है। अब उनकी नीति चलने वाली नहीं है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर और कुशासन पर पूरी जनता समझ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भगाने का काम यहाँ की जनता करेगी। लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाहाकार हुआ है, ग्राफ उठा के लोग बोलते हैं, ग्राफ उठा के चेक करिए तो जितनी जो है यहाँ पे मर्डर हुआ है और बलात्कार हुआ है और लूट होती है, तो क्या कहेंगे उस पर आप? भारतीय जनता पार्टी का इसमें सह रहता है। वो जब चुनाव आता है तो किसी न किसी धर्म मजहब को लड़ाने का काम करता है, जाति व्यक्ति विशेष को लड़ाने का काम करता है। और यदि लाइन ऑर्डर, वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे हमारा लाइन ऑर्डर है, यदि उनका लाइन ऑर्डर मेंटेन होता तो इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार और ये रजनियां न होती। आप देख रहे हैं एक दिन दोपहर मतलब हत्याएं हो रही हैं, कचहरी में हत्याएं हो रही हैं, और आप केवल जाति व्यस्त भी है, केवल हिंदू मुस्लिम करके केवल वोट लेने का काम करते हैं। 2024 में क्या आपकी राय है, क्या मंशा है? 2024 में हमारी ही नहीं पूरे देश की मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करे, क्योंकि वो जो मूल निवासी है नहीं, वो विदेशी हैं और वो जा करके अपना आर्य समाज देखें। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व तो कोई समाज में है ही नहीं है, हिंदुत्व का कहीं नाम ही नहीं है, किसी धर्म शास्त्र में भी हिंदू का नाम नहीं है। वो हिंदू की बात करके केवल लड़ाने का काम करते हैं। अभी हम कल गए थे, कौंदियारा थाना अंतर्गत जो है एक गांव है,
दीवान का पूरा गांव में, वहां पे जो है कहते हैं हम जो है माँ को नहीं मानते हैं, दुर्गा जी को नहीं मानते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है वहां पे पूजा अर्चना करते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने यदि संविधान न लिखा होता, यदि हमको हक और हुकूम न दिया होता, तो आप और पीछे चले जाइए संविधान के पीछे। मनुस्मृति जब कायम थी तो उस समय हमें कोई अधिकार नहीं था, हमें पूजा करने का अधिकार नहीं था, हमें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें बोलने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही देन है कि आज जो ये समाज इकट्ठा हुआ है, जो हम आज बोलने का काम कर रहे हैं, जो मीडिया के साथी हमसे वाइट करने का काम कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है, मानवर साहब कांसी राम की देन है, माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है, राम मनोहर लोहिया की देन है, कर्पूरी ठाकुर की देन है, जिन्होंने समाज को समतामूलक समाज बनाने के लिए, हर समाज को एक भागीदारी देने के लिए, हर छोटे नीचे और जो पिछड़े पायदान पे खड़े लोगों को आगे ले जाने का काम करने के लिए उन लोगों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का देन है। निश्चित तौर पे हमें दुर्गा और लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल बाबा साहब से मतलब है। उनका और कहना है कि जिस तरीके से जो है देवी माँ का जो है 9 दिन हम रख के पूजा अर्चना करते हैं, उनको बत्तियां चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, उनको रात दिन पूजा अर्चना करते हैं, और वही 10वें दिन जो है उनको ले जाके तालाब में और नदियों में बहा देते हैं। क्या कहेंगे, उसमें पैसा बर्बाद होता है? तो बिल्कुल बर्बाद होता है। आप यदि वो शक्ति हैं, यदि आदि शक्ति हैं, तो फिर उन्हें बहाने की क्या जरूरत है? वो तो सर्वस्त्र हैं, फिर रहें। लेकिन यहाँ केवल ये कोई धर्म नहीं है, ये पंडितों का धंधा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए जात विशेष पे, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी में भी जात के लोग हैं। पंडितों का धंधा है एक तरीके से। लेकिन बिल्कुल ये धंधा है, ये धंधा है, और धंधा के उपज में ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो ऐसा क्यों कह दिया कि आप पंडितों का धंधा बना लिए हैं, ये कैसे कह दिए आप? इसलिए कि धर्म जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हम माली बिरादरी से आते हैं, फूल बेचना मेरा धंधा है, यादव बिरादरी दूध बेचता है तो उसका वो धंधा है, पाल बिरादरी भेड़ी बकरी चराता है उसका धंधा है। तो जो उपरेहित जो ये कर्म कांड करते हैं वो उनका धंधा है, कोई धर्म नहीं है। इसको मैं धर्म नहीं मानता। धर्म नहीं मानते हैं आप? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल देवी देवताओं को नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। देखिए, ये जो है देवी देवताओं को नहीं मानते, और इन्होंने कमेंट किया है कि जो है ब्राह्मणों का जो है एक तरीके से जो है वो धंधा बन चुका है। क्या कहेंगे आप? अब जो है इस पे जो है आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये अपने अपने जुबान से आप बोले हैं इस पे। बिल्कुल बिल्कुल ये हम कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं, ये धंधा है। हर आदमी अपना धंधा करता है, हम भी धंधा करते हैं। जिस जात बिरादरी से हम धंधा करते हैं, जिस जात बिरादरी से वो धंधा करते हैं। हमारे 80 बैकवर्ड के लोगों को ये तो बताते हैं कि आप हिंदू हैं, आपको पूजा करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए, लेकिन यही जब कहीं बड़ा काम होता है तो राष्ट्रपति जैसे लोग जो आदिवासी हैं, जो चमार बिरादरी के अभी थे, उन लोगों को फिर नहीं ले जाने का काम करते। क्यों नहीं ले जाने का काम करते? जब हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं तो उनको ले जाइए ना, उनको भी समान अधिकार दीजिए, सम्मान देने का काम करिए। आप वोट लेने तक हिंदुत्व की बात करते हैं, वोट लेने तक हमसे हमारा अधिकार आप हमको जताने का काम करते हैं, लेकिन जब वो काम निकल जाता है तो आप हमको फिर जात बिरादरी में बांट देते हैं कि इस बिरादरी के हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार पुष्कर, जिला सचिव समाजवादी पार्टी, यमुना पार। तो देख लीजिए कि आज जिस तरीके से इन्होंने बात बोली, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इनकी राय है और क्या आप लोग का कहना है। जिस तरीके से जो है आज इन्होंने जो है कमेंट किया है कि ब्राह्मणों का जो है एक तरीके से जो है मंदिर का जो है ये धंधा बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।